वंदना, आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों, हम लेकर आ चुके हैं वार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र 2022-23 का कक्षा 8वीं सोशल साइंस का पेपर। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा का पूरा 27 तारीख का पेपर सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बन रहेगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। 1 से लेकर 24 तक सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि इसकी PDF आपको कैसे डाउनलोड करना है, वहाँ से आप PDF भी डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहे तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फ्रेंड्स को में ज़रूर शेयर कर दें, ताकि आपके दोस्तों को भी वीडियो मिल पाए। तो चलिए बच्चों, देख लेते हैं। ये आपका 100% रियल पेपर, तो पूरा पेपर आपका इसी तरीके से आने वाला है। समय आपका 2.5 घंटे का रहेगा। पूर्णांक आपका 60 अंक का रहेगा। पूरे 60 अंक आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक। तो चलिए देख लेते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न है आपका 1 से 10 तक। तो 1 से 10 तक के आपके बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, राइट आंसर आपको बताना होगा, ठीक। तो निर्देश है प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है, ठीक। इसके बाद पहला क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कब बनाया गया, ठीक। तो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कब बनाया गया था? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है बच्चों, ठीक। 1910 के दशक में, 1920 के दशक में, 1930 के दशक में, 1940 के दशक में, ठीक। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1920 के दशक में, ठीक। तो 12 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 2nd नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय संग्रहालय एवं राष्ट्रीय अभिलेखागार स्थित है, ठीक। तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है? तो पहला है कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका नई दिल्ली, 2 नंबर करेक्ट आंसर, ठीक। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर, कठपुतली डैश होता है, ठीक। तो कठपुतली क्या होता है यहाँ पर फिल करना है। खिलौना, हथियार, बर्तन, इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो कठपुतली बच्चों जो होता है ये होता है आपका खिलौना। तो इसका A नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका 4th नंबर क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहाँ की गई, ठीक। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना बच्चों कहाँ की गई? पेरिस, रोम, लंदन, इनमें से कोई नहीं। तो ये हुई थी बच्चों लंदन में। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा C नंबर करेक्ट आंसर, ठीक। इसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन है, कौन सी पश्चिमी ताकत सबसे पहले भारत आई थी? तो कौन सी पश्चिमी ताकत सबसे पहले भारत आई थी? ब्रिटिश, स्पेनिश, पुर्तगाली, फ्रांसीसी। सबसे पहले आए थे बच्चों पुर्तगाली। तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर C नंबर, ठीक। और इसके बाद है आपका 6वां नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिकांश प्रारंभिक नेता इनमें से कहाँ के थे, ठीक। बम्बई और दिल्ली के, बम्बई और कलकत्ता के, कलकत्ता और मद्रास के, दिल्ली और मद्रास के, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा बम्बई और कलकत्ता के थे, ठीक। तो 12 नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राज्य के अंग होते हैं, ठीक। तो भारतीय राज्य के कितने अंग होते हैं? 1, 2 और यहाँ पर 3, 4, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 3, ठीक। तो C नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 8वां नंबर क्वेश्चन, संसद द्वारा पारित ऐसा कानून जो बेहद अलोकप्रिय है, ऐसे कानून की लोगों द्वारा किस प्रकार आलोचना की जाती है, ठीक। तो यहाँ पर आपको बताना है किसके द्वारा आलोचना की जाएगी। जनसभाओं द्वारा, अखबारों में लिखकर, टीवी चैनलों द्वारा, हिंसात्मक क्रियाओं द्वारा, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका राइट आंसर हिंसात्मक क्रियाओं द्वारा। इसके बाद आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता, ठीक। तो कौन सा है जो संसाधन को निर्धारित नहीं करता? उपयोगिता, मूल्य, मात्रा, इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो इसका हो जाएगा C नंबर मात्रा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 10 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन से स्थान सघन बसे क्षेत्र हैं, ठीक। तो कौन से सघन बसे क्षेत्र हैं? तो यहाँ पर आपको बताना है। सघन बसे क्षेत्र कौन से हैं? मरुस्थल क्षेत्र, नदी घाटी, सघन वन क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा सघन बसे क्षेत्र कौन से हैं? नदी घाटी वाले, ठीक। तो यहाँ पर B नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट है लघुत्तरीय प्रश्न 11 से 20 तक, ठीक। तो लघुत्तरीय प्रश्न है आपके 11 से 20। तो चलिए इनके आंसर देख लेते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, जेम्स मिल कौन था, ठीक। तो जेम्स मिल कौन था आपको बताना है।
जेम्स मिल एक स्कॉटिश अर्थशास्त्री तथा राजनीतिक दार्शनिक था। ठीक, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां नंबर, चार्टर से क्या तात्पर्य। चार्टर क्या है, तो इसमें बताना है आपको कि चार्टर से तात्पर्य था कि इंग्लैंड का अन्य कोई व्यापारिक समूह पूर्व के साथ व्यापार में कंपनी के साथ प्रतिद्वंद्विता नहीं करेगा। ठीक, 13वां नंबर क्वेश्चन है आपका, वन गांव की स्थापना क्यों की गई। ठीक, तो वन गांव की स्थापना क्यों की गई, रेलवे के स्लीपर निर्माण के लिए पेड़ काटने वाले मजदूरों की सस्ती एवं आसानी से उपलब्धता को ध्यान में रखकर वन गांव की स्थापना की गई। ठीक, इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है, मुगल सम्राट विद्रोहियों का समर्थन करने के लिए क्यों तैयार हुए। तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा, मेरठ पर कब्जा करने के पश्चात वहां के सिपाही दिल्ली की ओर बढ़े। दिल्ली रेजिमेंट के सिपाहियों ने भी विद्रोह कर दिया तथा अपने अफसरों की हत्या कर दी। यह सभी सिपाही लाल किले पहुंचे तथा बहादुर शाह जफर को उन्होंने अपना नेता घोषित कर दिया। ऐसी स्थिति में अनिच्छा के बावजूद बहादुर शाह जफर को विद्रोहियों का समर्थन करने के लिए तैयार होना पड़ा। ठीक, इसके बाद आपका 15वां नंबर क्वेश्चन है, वुड के डिस्पैच से आप क्या समझते हैं। वुड का डिस्पैच क्या है, इससे आप क्या समझते हैं। तो बच्चों इसमें आपको बताना है 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नीति पत्र भेजा, क्योंकि यह नीति पत्र चार्ल्स वुड द्वारा भेजा गया था। इसे चार्ल्स वुड के नाम से जाना जाने लगा। ठीक, तो यहाँ पर आता है। ठीक, तो यहाँ आता बिंदी रख लेना है आपको इस तरीके से, आता इसे वुड चार्ल्स वुड के नाम से जाना जाने लगा। ठीक, इसके बाद 16वां नंबर है, संवैधानिक उपचार के अधिकार में किस बात का उल्लेख किया गया है। ठीक, तो संवैधानिक जो अधिकार है उसके उल्लेख में कौन कौन से आपकी बातें की गई हैं वो आपको बताना है। ठीक, तो इस अधिकार के अंतर्गत यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वह अदालत में जा सकता है। ठीक, इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, विपक्षी दल किसे कहते हैं। संसद में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन दल का विरोध करने वाले सभी राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, तटीय एवं शुष्क प्रदेशों में मृदा अपरदन की रोकथाम किस प्रकार की जाती है। तो बच्चों इसमें आपको बता देना है, तटीय और शुष्क प्रदेशों में मृदा आवरण को बचाने के यहाँ पर अपरदन। ठीक, अपरदन को बचाने हेतु पवन गति को रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं, जिसे मेखला कहते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका, स्थानांतरित कृषि क्या है, इस कृषि की क्या हानियां है। तो यहाँ पर स्थानांतरित कृषि क्या होती है और इससे हानियां क्या है ये बताना है आपको। स्थानांतरित कृषि में वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है और फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। ठीक, इससे हानियां क्या हैं तो यहाँ पर बता देना है आपको। पहला है वनों का ह्रास हो जाता है, दूसरा मृदा अपरदन होता है, वायु प्रदूषित होती है। ठीक, इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है। ठीक, तो लोगों को एक संसाधन के रूप में क्यों जाना जाता है। लोगों को संसाधन इसलिए माना जाता है क्योंकि वह अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं द्वारा प्रकृति में उपलब्ध वस्तुओं को संसाधन में परिवर्तित करते हैं। ठीक, इसके बाद आ जाता है बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 21 से 24 तक। ठीक, तो नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के बीच भारत में होने वाली लड़ाइयों के कारणों की चर्चा कीजिए। ठीक, तो इसमें आपको बताना है बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा प्राथमिक कारक जिसमें भारत में व्यापारिक कंपनियों के बीच भयंकर लड़ाई का नेतृत्व किया वह व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता थी। प्रत्येक व्यापारिक कंपनी भारत में एक व्यापारिक एकाधिकार स्थापित करना चाहती थी ताकि वे अधिकतम लाभ प्राप्त कर सके। नतीजतन प्रत्येक ने प्रतिद्वंद्वी स्थानीय शासकों के गठबंधन और समर्थन की मांग की, जिसके कारण विभिन्न लड़ाइयाँ हुई। ठीक, इसके बाद है आपका 22 नंबर क्वेश्चन, ज्योतिराव और अन्य सुधारकों ने समाज में जाति असमानताओं की आलोचना को किस तरह से सही ठहराया। ठीक, तो इसमें आपको बताना है ज्योतिराव फूले ने ब्राह्मणों के इस दावे पर खुलकर हमला बोला कि आर्य होने के कारण वे औरों से श्रेष्ठ हैं। ठीक, फर्स्ट पॉइंट इसमें आपको लिखना है, फूले का तर्क था कि आर्य विदेशी थे जो उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे और उन्होंने इस मिट्टी की असली
वासियों को आर्यों के नाम से पहले वहाँ रह रहे मूल निवासियों को हराकर उन्हें गुलाम बना दिया। ठीक, नेक्स्ट है आपको, जब आर्यों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया तो वे पराजित जनता को नीच निम्न जाति वाला मानने लगे। ठीक, नेक्स्ट है, फूले के अनुसार ऊंची जातियों का उनकी जमीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है। ये धरती यहाँ के देसी लोगों की है, कथित निम्न जाति के लोगों की है। ठीक, इस तरीके से ये पॉइंट आपको लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 23 नंबर क्वेश्चन, किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक, तो लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा संविधान उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके अनुसार नागरिक अपने देश का निर्माण अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद सेकंड पॉइंट आपको बताना है, संविधान देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करता है। थर्ड नंबर है, लोकतांत्रिक देशों में संविधान ऐसे नियम तय करता है जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथों सत्ता के दुरुपयोग को रोका जा सके। ठीक, 24 नंबर क्वेश्चन है, औद्योगिक तंत्र से आप क्या समझते हैं। औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल है। निवेश में कच्चे माल, श्रम और भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना शामिल है। प्रक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल है जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं। निर्गत अंतिम उत्पाद और इससे अर्जित आय होती है। ठीक, तो इस तरीके से ये था बच्चों पूरा पेपर आपका सॉल्यूशन। तो इसकी पीडीएफ आपको कहाँ से प्राप्त करना है ये भी हम आपको बता देते हैं। तो आपको गूगल पर सर्च करना है bandhanaclasses.com। ठीक, bandhanaclasses.com आपको गूगल पर सर्च करना है। ये है हमारी वेबसाइट, यहाँ पर आपको पूरा पेपर सॉल्यूशन के साथ पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। चलिए बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी जल्दी लाइक कर लीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।